लेट लेट से उठे, संडे का दिन था तो लेट से उठे। और बाहर आज बादल और धूप दोनों है। लाइट ऑफ कर रखा है रूम का। हाँ देखो, अभी गद्दा हटाया ना, बाहर रखा है। अब दिखाओ टीका, दिखाओ ये किसने किया है। पापा ने पूजा किया है तो टीका कर दिया इनका। तो मौसम तो ठीक है, बाहर बादल धूप, गद्दा वगैरह धूप लगा दिया थोड़ा सा। सोनू जी पूजा कर चुके हैं और जब तक बच्चे फ्रूट खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप लोग? फ्रूट और बनाना। और ये क्या पियर? मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, प्याज का पराठा। आज संडे का दिन है तो आज कुछ स्पेशल ही बनता है। तो सुबह सुबह सब्जी रोटी तो बनती नहीं है। और आज सैंडविच सियाला तो बोल रही थी सैंडविच बनाने को। अक्सर हमारे घर संडे को सैंडविच ही बनता है क्योंकि सियाला को सैंडविच पसंद था। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज ओट्स बहुत दिन का रखा हुआ था और वो ओट्स बच्चे खाते नहीं है, टाइम नहीं मिलता, ना इवनिंग टाइम ना मॉर्निंग टाइम, मोस्टली रोटी ही बनता है हमारे घर। तो मैंने ओट्स को पीस के ग्राइंड कर लिया था, मसाला ओट्स था, और सूजी और आटा मिक्स करके फिर उसमें प्याज डाल के मैंने उसमें उसको पराठा बना दिया, ताकि ये बच्चों को पसंद भी आएगा, नमकीन और टेस्टी। और सच में बहुत टेस्टी था पराठा। कलर भी इसका देखो अच्छा आया था। ओट्स को जब ग्राइंड कर दिया ना, तो मैंने भी इसको देखा था कहीं, मतलब कुकिंग चैनल पर ही, तो मैंने वही ट्राई किया। क्या देखो, और के लिए भी क्या ढूंढ रहे हैं, सब सामान थी और अच्छा था। फिर दीवान खोलकर ये लोग भी कुछ कुछ निकालने में लगे हुए थे। और वैक्यूम क्लीनर आज यूज होना था। आज हमें वैक्यूम क्लीनर से सारे घर की सफाई करनी थी। तो ये अकेले मैं रहती हूँ तो क्योंकि वायर लगाना और अकेले इसको करना, फिर श्री तंग करती है। तो आज संडे था तो हमने सोचा आज वैक्यूम क्लीनर से ही सफाई हो जाएगी, क्योंकि इससे ना अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। सोफ़ा मोस्टली क्या होता है ना कि वैक्यूम क्लीनर से ही अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ये अंदर अंदर से ये खींच लेता है ना, इस वजह से। और देखो कितने धूल डस्ट, फैन भी इससे साफ़ हो गया। जैसे बस पोछा नहीं है लेकिन सारे धूल डस्ट फैन से हट गए और चमक भी गया था। ऊपर में फ़ैन था तो मेरा हाथ थोड़ा जाने में दिक्कत होता है इस पर ना, क्योंकि ये सिंगल बेड था तो चेयर भी लगा के करने में मुझे डर लगता है। तो इसको इसलिए सोनू जी ने किया, बाकी सोफ़ा क्लीन मैंने फिर किया, क्योंकि और श्री वहीं पे वो इधर से उधर जंप कर रही थी, क्योंकि उससे भी अच्छा लग रहा था देखने में, करने में। तो इस वजह से वो भी पीछे पीछे लगी हुई थी, लेकिन उसे बचाते हुए हमें करना था, क्योंकि इसके वायर भी थे और वायर लगाने होते हैं और फिर इसको चलाना भी होता है। इसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है। पहले तो ब्रशिंग से हमने साफ़ कर दिया इस सोफ़ा का मतलब सीट को। इससे ब्रश से जो अच्छे से क्लीन हो जा रही थी, देखो एकदम चमक आ गई थी। लेकिन जो अंदर अंदर थे ना, तो इससे फिर हमने उसको वैक्यूम चलाया और ये अंदर के डस्ट को, जो भी फंसे होते हैं जैसे नमकीन के कुछ दाने या कोई भी डस्ट वगैरह, तो इससे ये डीप क्लीन वो खींच लेता है। तो इसलिए हमने संडे का ही दिन इसे चुना कि चलो ये भी घर में रहेंगे और बच्चे भी अपना खेलते रहेंगे। और फिर ये पतले पतले सोफ़ा के अंदर से सारे क्लीन कर दे रहा था। सच में बहुत मतलब अच्छा है। और मोस्टली मैं तो ब्रश से ही साफ़ कर देती हूँ रेगुलर, लेकिन आज मुझे अच्छे से करना था तो इसलिए मैंने वैक्यूम क्लीनर का यूज किया। ब्रश से भी हो जाता है लेकिन अंदर अंदर जो निकाल रहा था ना ये डस्ट, तो उससे नहीं हो पा रहा था। सियाला ने कहा लाओ मैं भी यूज करूँ, इसे भी नया नया लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि हम इसे बच्चों के कारण ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और फिर इसे विंडो जो था ना, तो विंडो के ऊपर का जो जाली वाले थे, तो इससे जाली वाले जो भी धूल डस्ट चिपक रहे थे, तो वो ये ब्रश वाले मैंने लगा लिया था। वो चेंज हो जाता है ना, तो ब्रश वाला लगा के फिर उससे कर रही थी। तो सच में उससे जो भी जाली में चिपका था गंदा,
वो सबसे मतलब निकल जा रहा था, क्योंकि वो क्या होता है ना, ब्रश से तो या कपड़े से झाड़ो ना तो फिर भी थोड़े बहुत चिपक जाते हैं ना, तो ये तो पूरा क्लीन कर दे रहा था भाई। अब मुझे तो अच्छा लग रहा था कि चलो कभी कभी तो कर सकते हैं इससे क्लीन, कि अब वैक्यूम क्लीनर निकाला था इसलिए मैंने इसी को यूज करके पूरे घर को आज सफाई में लगाया, कि आज मैं इसी का यूज करके पूरे घर की सफाई करूँगी। ऐसा नहीं तो नॉर्मली कपड़े या फिर ऐसे झाड़ देती हूँ, क्योंकि अब ये निकला है तो वायर लगाओ फिर सब करो, तो और इसे अच्छे से साफ सफाई भी हो जा रही थी। अब बच्चे अपना खेलने में मस्ती में घूमते, और ये लोग भी अपने क्योंकि सोफ़ा आगे खिसका था ना, तो ये लोग भी इंजॉय करते हैं उसमें। बच्चे भी सफाई जब करो ना तो कुछ ना कुछ उन लोग को भी लगता है अरे। और गद्दा हमने ना बाहर फैला के रख दिया था कि थोड़ा सा उसे भी धूप लग जाए, क्योंकि हमारा गद्दा इस पर नॉर्मल वाले गद्दे जो होते हैं ना कॉटन वाले वो हैं, क्योंकि कभी पीठ में दर्द होता है तो इनके पापा को यूज हो जाता है, इसलिए हमने इस पर वही गद्दा रखा है। तो हमने उसे धूप लगाया था, धूप लगाने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और ये मैंने और फिर इसको भी ब्रश से जो भी था मैंने साफ़ कर लिया, किनारे किनारे जो था ना, तो फिर उसको कपड़े से जैसे निकालो फिर झाड़ो तो ये अंदर नहीं जाता धूल, वो उसी में आ गया। देखो इतने सारे डस्ट निकले हैं और इसको एकदम चिपक गया है, देखो इसमें चिपक गया है। और सोचो कितने सारे धूल डस्ट है, जब इसमें चिपक गया तो सोचो सामान पे कैसे चिपक जाते हैं। फिर ये ऐसे निकल नहीं रहा था, तो हमने इसका जो ब्रश है ना उससे फिर निकालना, जैसे कि ये वाले ब्रश है ना, तो इससे मैंने सफाई की थी, तो इससे फिर उसको उसकी गंदगी को हटाया तब जाके वो क्लीन हुआ। देखो देखो इससे ये कितनी इजी वे में निकल गया। और फिर इसे हमने पैक करके फिर इसे रख दिया। ये हमारे पास बहुत पहले का है, लेकिन हम यूज़ बिल्कुल भी मतलब सीढ़ी के होने के बाद से बहुत कम ही एरर करते हैं, क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं दे पाते। कहता है कि अरे चलो कपड़े से ही कर देते हैं, लेकिन आज हमने कहा नहीं, सोफ़ा है ना तो सोफ़ा को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि श्री भी है तो गंदा ज़्यादा फैला देती है श्री। हमारा सुबह तो ब्रेकफास्ट हो गया था, मैं ब्रेकफास्ट करके तभी खाना बना रही थी। बाकी सोनू जी तो सुबह नहा के पूजा कर चुके थे, तो इसलिए पूजा का था नहीं कि चलो, क्योंकि सुबह अगरबत्ती एक बार दिखाना ज़रूरी होता है, तो वो पूजा कर लेते हैं तो मुझे उतनी चिंता नहीं होती है। फिर मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी, तो ड्रम स्टिक बना रही थी मैं, जिसको हम लोग सैजन भी बोलते हैं। और इसे अच्छे से बैठ के वहीं पे फिर मैंने छीला, क्योंकि थक जाती हूँ यार साफ़ सफाई में, कमर दर्द तो ऐसी होती है। और फिर उसके बाद इसके मसाले सरसों, लहसुन, जीरा, धनिया को मैंने पीस लिया था, और इसमें टमाटर भी कटिंग करके डाल दिया था मैंने। और बस ऊपर से मुझे हल्दी बस मिक्स करना था, क्योंकि खरा धनिया भी था मेरे पास, और सरसों तो ऐसे ही खरे रहते हैं। और फिर यहाँ ना तेल का जार मैं धुल रही थी, तेल का कंटेनर। और ये कंटेनर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें गर्म पानी डाल के छोड़ दिया था मैंने, और फिर उसके बाद सर्फ़ डाल के जब धुला ना, सच में बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें पूरा आपका हाथ है, जो हाथ अंदर तक डाल के अच्छे से क्लीन कर सकते हो, तो तेल चिपकने का कोई डर भी नहीं। और गर्म पानी डाल दो तो वो और अच्छे से जो भी चिपका हुआ रहता है वो निकल जाता है। और ऊपर से ढक्कन भी इसका यूजफुल है, कि आप ढक्कन से ऊपर से कवर कर दो, तो उसमें धूल डस्ट भी नहीं जाता। ये जार बहुत अच्छा होता है, मुझे तो ये सही लगता है। तो ज़्यादातर मैं कभी मतलब जब ज़रूरत लगती है तभी मैं इसको वॉश करती हूँ, नहीं तो। और जो भी बर्तन जो भी थे दोपहर के जो मैंने खाना बनाया था, तो मिक्सी के जार या फिर एक्स्ट्रा बर्तन हो जाते हैं ना, तो वो सब मैं धुल के हटा रही थी, कि फिर नहीं तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं सिंक में, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं खाने के साथ ही बर्तन धुल के हटा रही थी। चलो दोपहर हो गई और अभी बाल गीले हैं, तो बाल कॉम नहीं किया मैंने, अभी थोड़ी देर बाद कॉम करूँगी। बाकी मैंने सोचा थोड़ी सी अब बात कर ले आपसे फेस टू फेस। तो आज तो संडे है और ज़्यादा काम भी हो जाता है संडे को, अगर ना करो तो बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो काम हो जाता है। ज़्यादातर सोनू जी घर पे रहते हैं ना, तो फिर काम निकल जाता है कि मुझे आज ये करना है, क्योंकि बिना हेल्प के कभी कभी हो नहीं पाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है।
सोना है। हाँ, सो जाओ। अब देखो श्री को भी सोना है, बोली मम्मा सो जाओ, मम्मा सो जाओ। ओके ओके चलो सुला देती हूँ। बाय कर दो फिर सोने चले। बाय। वीडियो पसंद आए तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब श्री सो गई तो दोपहर को उसको सोना होता है। आज सुबह से सोई नहीं थी ना, देर से उठी थी, तो दोपहर को फिर खाना खा के वो तो सो गई। चलो अब मैं तो अभी खाना नहीं खाई थी, तो अब चलो मैं भी खा लूँ। बच्चे सो जाते, थोड़ा सा आज थक भी गई थी, खेलते खेलते बहुत देर से खेल रही थी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।